और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 12 और 13, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 to 13। ये श्रृंखला का वीडियो नंबर 11 है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पिरगमन की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है, और वह कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों को भी इनकार नहीं किया। अंतिपास मेरा विश्वस्त साक्षी तुम्हारे मध्य वहाँ मारा गया जहाँ शैतान का निवास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के माध्यम से यीशु मसीह पिरगमन की कलीसिया को संदेश देते हैं। पिरगमन उस समय एशिया माइनर का, आज का तुर्की का एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था। रोम शासन का वो केंद्र था जहाँ रोमन साम्राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय था, जहाँ के राज्यपाल के पास लुस गैलाडी तलवार का अधिकार था, जिसका अर्थ था कि वो किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता था। मूर्ति पूजा का गढ़ जियूस की विशाल वेदी थी, जिसे अक्सर शैतान का सिंहासन माना जाता था। साथ ही यहाँ एक्सक्लेशियस का मंदिर, जिसे चिकित्सा का देवता कहते थे, जिसे सांप के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था और उसे मुक्तिदाता या सेवियर भी कहा जाता था। सम्राट की पूजा। पिरगमन पहला शहर था जहां रोमन सम्राट की पूजा के लिए मंदिर बनाया गया था। मसीहों के लिए ये सबसे कठिन जगह थी, क्योंकि सम्राट को प्रभु न मानना राजद्रोह माना जाता था। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं को दुधारी तलवार के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंतिम न्याय। रोम के पास शारीरिक मृत्यु की तलवार थी, लेकिन यीशु मसीह के पास वह तलवार है जो आत्मा और शरीर दोनों का न्याय कर सकती है, और ये परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 में लिखा है। सत्य को अलग करना। तलवार झूठ को सच से अलग करती है। यह संदेश देता है कि मसीह कलीसिया के भीतर की गंदगी और बाहर के अत्याचार दोनों का न्याय अपनी सामर्थ्य से करेंगे। शैतान का सिंहासन था वहाँ, जहाँ जियूस की वेदी या सम्राट की पूजा की ओर संकेत है। आत्मिक रूप से इसका अर्थ है कि मसीह ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां बुराई का केंद्र था। यीशु मसीह उनकी इस स्थिति को जानते हैं, और यह विश्वासियों के लिए सांत्वना है कि परमेश्वर हमारी कठिन परिस्थितियों से अनजान बिल्कुल नहीं है। और पिरगमन के विश्वासियों ने मसीह के नाम का त्याग नहीं किया, और उस समय यीशु मसीह ही प्रभु है कहना मृत्यु को निमंत्रण देना था, फिर भी वे अडिग रहे। अंतिपास विश्वास योग्य साक्षी। अंतिपास कलीसिया का पहला शहीद था। परंपरा के अनुसार उसे एक कांसे के बैल के अंदर डालकर जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसने सम्राट को देवता मानने से इनकार कर दिया था। यीशु मसीह उसे मेरा विश्वास योग्य साक्षी कहते हैं, वही उपाधि जो स्वयं यीशु मसीह को दी गई, जो कि प्रकाशित वाक्य 1:15 में लिखा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप किस में रहते हैं। पिरगमन के लोग शैतान के निवास में रहकर भी मसीह के अंदर थे। समझौते का खतरा, यानी कि पिरगमन की कलीसिया बाहर से तो वफादार थी, लेकिन बाद के वचन में 14:15 में मसीह उन्हें चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे भीतर से निकलाइयों की शिक्षा के साथ समझौता कर रहे थे। इसको मैं अगले सेशन में लेकर के आऊँगा। अंतिम अधिकार। चाहे संसार की सरकारें किसी भी शक्तिशाली को ना दिखे, मगर अंतिम सत्ता
प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। संसार की कोई भी सरकार कैसी भी क्यों ना हो, मगर अंतिम सत्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह से अपने पापों को मानें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा मसीही जीवन है। आमीन।